देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जैसे ही कोरोना काल दूसरी वाले फेज शुरू हुआ और फिर महामारी धीरे धीरे हाहाकार का रूप ले रही थी, तो राहुल गांधी जी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पहले ही घोषणा कर दी थी, कार्यक्रम अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से आओ मदद को हाथ बढ़ाएं, आओ मदद को हाथ बढ़ाएं। राहुल गांधी की मुहिम के तहत उन्होंने सारे कांग्रेस देश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा राजनीति बंद करो, वोट मांगना फलाना ढिमकाना सारे काम बंद करो, कोरोना काल में जो लोग परेशान है जाओ और उनकी मदद करो, जो जहां दुखियारा दिखे उसे छुओ नहीं, जो हो सके जिस तरीके से मदद करो। सारे देश के अंदर वाकई लोग मदद के लिए चल पड़े। वी श्रीनिवासन की तो विभिन्न समाचार पत्रों में काफी तारीफें इस विषय में चल रही हैं। कहा जा रहा है उनके विषय में पिछले साल सोनू सूद जी बड़े मशहूर रहे और बहुत अनेक कार्यों के लिए, इस साल तो वी श्रीनिवासन जी के सत्कार्य बहुत आगे हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली की, और दिल्ली में भी आउटर दिल्ली की और आउटर दिल्ली में भी विजय बिहार वार्ड की। वाकई ही कोई शख्स जो बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है, जो इस बात को मान रहा है कि आओ मदद को हाथ बढ़ाएं, तो वो राहुल गर्ग है। राहुल गर्ग कांग्रेस के नौजवान और यूथ और ऊर्जावान नेताओं में से है। उनके सदकार्यों की फहरिस्त लिस्ट काफी लंबी है। गली मोहल्ले में विजय विहार वार्ड में पूरा एक आदमी पूरे देश को या पूरे महानगरों को तो नहीं संभाल सकता। एक आदमी अगर 100 गलियों को भी संभाल ले तो भी वो काफी है। उन्होंने अपना फर्ज सिर्फ एक ही एरिया के लिए रखा और काफी अच्छे ढंग से रखा। काफी काम किए, लोगों को दूध पहुंचाना, लोगों को साजो सामान पहुंचाना, दवाई पहुंचाना, जो भी जिस तरीके की मदद हो। हम उन्हीं के पास मौजूद हैं और पूछने जा रहे हैं कि ये जज्बा उनमें कहां से आया और क्या क्या और सत्कार्य किए। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ताज़ा खबर चैनल में। पहले ये बताइए, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे आजकल आप बड़े छाए पड़े हुए हैं अपने सत्कार्यों की वजह से। ऑक्सीजन सिलेंडर वाला फोटो तो मैंने खुद आपका देखा और लाइक भी करा। तो क्या ऑक्सीजन कहाँ से ला रहा है, कैसे दे रहा है और ये दुखियारे टकरा कैसे रहे हैं आपसे? मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ जी और राहुल गांधी का सिपाही हूँ जी। राहुल गांधी जी का आदेश और कांग्रेस के सिपाही के अंदर उसके अंदर एक देश के लिए, देश की जनता के लिए जगह है। आज हमारा देश बहुत बड़ी महामारी का सामना कर रहा है और उस महामारी में अगर हम लोग अपने घर में बैठ जाएंगे तो देश की जनता, मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ेगा। तो उन्हीं में से मैं भी एक निरंतर प्रयास करता रहता हूँ कि जो भी बन पड़े मैं उसको करने में सक्षम हूँ और उस कार्य को करूँ जो कि लोगों की मदद हो सके। अच्छा, भोजन और दवाई बांटने की योजनाएं तो हमने भी अलग अलग जगह अखबारों में पढ़ी। दूध बांटने का विषय में कैसे मन में आइडिया आया? हमने सुना काफ़ी अलग अलग जगह पे आप अपने एरिया में दूध जैसी पौष्टिक आहार बांट रहे हैं। कुछ हमारे वार्ड में ऐसे लोग हैं जी कि जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। जी जी। आज जो केंद्र में बैठी है सरकार, दिल्ली में बैठी है सरकार जी, ये लॉकडाउन तो लगा देती है जी, पर उस जनता के लिए नहीं सोचती जो सुबह कमाता है शाम को खाता है। जी। इनको सोचना चाहिए उस जनता के लिए कि जो जनता सुबह कमाती है शाम को खाती है तो वो कैसे अपना गुजारा चलाएगी। या तो उनके खातों में ये लोग महीने में 10,000 की राशि डालें, 5,000 की राशि डालें, जिनके उनके घर का खर्चा। तो बताना पसंद करूंगा कि दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपए जो है वो ऑटो वाले और प्राइवेट टैक्सी वालों के खाते में डालना शुरू करें। प्राइवेट ऑटो टैक्सी वाले ही सब लोग नहीं हैं। जी जी जी। बहुत लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी व्यापारी के यहाँ काम करते हैं, किसी दुकान पे काम करते हैं, हर तरीके के लोग हैं। तो एक टैक्सी वाले के अकाउंट में डालने से, एक ओला कैब के गाड़ी वाले के डालने के अकाउंट में पैसे डालने से काम नहीं चलेगा। देश की जनता जिसको ज़रूरत है, हमारे देश में 70% जनता ऐसी है जो सुबह कमाती है शाम को खाती है। हमें उस 70% जनता के लिए सोचना होगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अब भी इनको शर्म नहीं आ रही कि इतना देश के अंदर, दिल्ली के अंदर महामारी का संकट, लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, अब भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। झूठ पे ही खड़े हुए हैं, झूठ ही बोले जा रहे हैं। आज भी ये लोग बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन हम लोग दे रहे हैं, पूरी मात्रा में ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में है। मैं जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से ये महामारी ने द्वारा से पूरा अपना उछाल लिया है, मैं उसी दिन से निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ। लोग इतने ज़्यादा ऑक्सीजन से परेशान हैं कि ऑक्सीजन की वजह से डॉक्टर बोलते हैं या तो ऑक्सीजन ला के दो या अपने पेशेंट की छुट्टी करवा लो। जी जी। तो जब ये लोग कह रहे हैं कि हमने ऑक्सीजन की सुविधा कर दी पूरी, ऑक्सीजन पूरा दे रहे हैं, तो वो छुट्टी के लिए क्यों बोल रहे हैं? हम लोग
मैं उसमें अपना नाम भी लेना चाहता हूँ। 4-4 घंटे मुंडका लाइन में लग के लोगों के लिए ऑक्सीजन प्लांट में जाके ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा के और ऑक्सीजन लोगों के घर तक पहुँचाने का काम हम लोगों ने किया। करने चाहिए इनको झूठ छोड़ देनी चाहिए। आज झूठ बोलने का समय नहीं है, आज समय है नेकी करने का, आज समय नहीं है राजनीति करने का, आज समय है सेवा करने का, आज समय है देश की जनता को बचाने का, देश की जनता का हौसला बढ़ाने का। आज ये हमारी केंद्र सरकार भी और दिल्ली सरकार भी कोरोना महामारी में भी फेल हो गई है और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसमें भी फेल हो गई है। राहुल जी, आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगभग नियमित रूप से विजय विहार वार्ड में कितने लोगों को अब तक दे चुके और कब तक देते रहेंगे? कोरोना काल तो कहीं अभी टिकने का नाम नहीं ले रहा है। देखो, ये कार्य चलता रहेगा हमारा जब तक हमारे देश के अंदर शांति नहीं होगी और जब तक हम लोग घर बैठने वाले नहीं हैं। बेशक से लोग हमें कहते हैं, फ़ोन करके भी बोलते हैं कि राहुल भाई घर बैठ जाओ, बच्चों का ध्यान रखो। बच्चों का ध्यान भी रख रहे हैं, अपना ध्यान भी रख रहे हैं और रखना पड़ेगा भी। पर जब तक हमारे अंदर सांस रहेंगी, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, जनता की सेवा हम नहीं छोड़ सकते। हमारे दिल के अंदर जनता के लिए जगह है, जनता है तो हम हैं, जनता नहीं है तो हम भी नहीं है। अच्छा, पिछली बार आपने इस क्षेत्र की काफी ज्यादा सैनिटाइज करवा दिया था, बल्कि पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करवा के आपने तो गीला गीला ही कर दिया था। इस बार हम देख रहे हैं कि आपकी सैनिटाइज व्यवस्था थोड़ी सी हल्की सी गति नहीं पकड़ पा रही है। ऐसा है, हमने सैनिटाइज का प्रोग्राम चालू किया हुआ है। सैनिटाइज जो घर हमारे को फ़ोन करते हैं हम सैनिटाइज करवा रहे हैं। अच्छा। पर कल से निरंतर रूप से हमारे वार्ड में सैनिटाइज पिछले साल की भांति पूरे वार्ड में सैनिटाइज होगा। और मैं अपने वार्ड के लोगों को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, किसी को भी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो वो मेरे को फ़ोन कर सकता है। मैं 24 आवर्स विजय विहार वार्ड के लोगों के लिए खड़ा हूँ। मैं वहाँ का नेता नहीं हूँ, वहाँ का बेटा हूँ। मैं वहीं पर ही पैदा हुआ हूँ, वहीं पर ही पढ़ा लिखा हूँ, वहीं पर ही सब कुछ, मेरा जीवन वहीं से ही स्टार्ट, वहीं पर ही ख़त्म होगा। मैं अपने वार्ड के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूँगा। जो भी कठिनाई आएंगी उसका सामना अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के करता रहूँगा। एक बात दर्शक जानना चाहेंगे, इतनी कम उम्र के अंदर चेहरा से ही आपके अभी किशोरावस्था झलकती है, इतना लोगों की मदद करना, इतना उसमें कहाँ से आपको ये आइडियाज आते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिलती है? या मतलब ऊपर से किसी खास बड़े वर्गीय उच्च स्तरीय नेताजी का ऑर्डर फॉलो होता है? ऑर्डर नहीं होता, ये एक भावना होती है। जज्बा, भावना ये आदमी इंसान के अंदर, जिसके अंदर इंसानियत होती है, जिसको अपने क्षेत्र से अपने परिवार से प्यार होता है, उसके अंदर एक जज्बा और इंसानियत होती है। तो उसमें कुछ मैं भी समझता हूँ कि मेरे अंदर भी है और वो मेरे अंदर हमेशा रहेगी। मैं कभी भी, मेरी जान भी चली जाएगी, मैं तब तक अपने लोगों के लिए खड़ा रहूँगा, बिल्कुल डट कर। हर चीज़ में मैं जिस भी लायक हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, एक जेपी वशिष्ठ जी हैं जो रोहिणी सेक्टर 5 में रहते हैं, बड़े आपके सदकारियों की तारीफ करते हैं। वो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं हमारे। जी। तो क्या समस्या टूटी थी जो इसमें आपने उनकी बड़ी बढ़िया तरीके से मदद करी? नहीं, समस्या नहीं थी। उनके सेक्टर 5 में किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी जी। तो उनका फ़ोन आया तो मैंने वो चीज़ वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाने का काम किया। मेरा फ़र्ज़ बनता था और आगे निरंतर मैं इस काम को करता रहूँगा। आपके ऊपर तो हमने काफ़ी आपके सत्कार्यों पर चर्चा कर ली। आजकल मीडिया में और न्यूज़पेपरों में आपकी पार्टी के राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बी श्रीनिवासन जी बड़े छाए हुए। बी श्रीनिवासन जी पिछले साल ही 10 महीने पहले यही इसी जगह पर जहां पर आप बैठे हैं, आपके पत्रकार साहब, आपने ये बात कई बार बोल ली, ये मेरे लिए भी बोल ली और श्रीनिवासन जी के लिए भी। छाए हुए हैं, छाए नहीं हुए, हम लोग काम कर रहे हैं और काम करने वाले को कभी कोई नहीं रोक सकता। आंधी को कोई रोकना चाहे तो रुक नहीं सकती। तो हम लोगों के अंदर जज्बा है, हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आज हम इस महामारी में लोगों के साथ खड़े हुए हैं तो ये हम छाए नहीं हुए, हम काम कर रहे हैं। हम मदद है, हमारी इंसानियत है। ये हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमें राजनीति बिल्कुल साइड में, हम ना किसी से वोट मांग रहे, ना हम किसी से कुछ और मांग रहे। हम सिर्फ और सिर्फ मदद का हाथ आगे कर आप इसी जगह के निवासी हैं। मैंने माना कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, पर जिन लोगों को राजनीति करनी चाहिए, जिन लोगों को सरकार जनता ने चुन के यहाँ पे नियुक्त करा हुआ है, यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक या निगम पार्षद वगैरह, वो लोग क्या काम कर रहे हैं? आप कम से कम ये भी तो देख ही रहे होंगे।
ये जनता से भूल हो गई जी। और उस भूल का सामना जनता पिछले 7-8 सालों से लगातार करती आ रही है। बीजेपी सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाई, दोनों की दोनों सरकारें जनता की ऐसी भूल हुई, सिर्फ और सिर्फ झूठ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करते हैं। ना तो उनके सांसद, मैं दिल्ली में 7 सांसद हैं, 3 राज्यसभा सांसद हैं, 10 के 10 गायब हैं। एक भी आदमी अगर काम कर रहा हो तो आप बताइए, एक भी आदमी, एक भी सांसद अगर काम करता तो मेरे को लगता है कि आज ये हालात ना होते। एक भी विधायक सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवा रहा है। अभी मैंने देखा 3-4 दिन से मैं फेसबुक पे डाल रहा था, महेंद्र गोयल अपने क्षेत्रीय विधायक के लिए, महेंद्र गोयल अपने क्षेत्रीय विधायक के लिए मैं डाल रहा था रेगुलर, बट मैंने देखा 4 दिन से जी। अब उन्होंने कल से 4 कनस्तर थे और एक बोरी आटे की, अच्छा, उसकी फ़ोटो खींच के कि मैं क्षेत्र में खाने बंटवाने का काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि वो क्षेत्र के विधायक हैं, क्षेत्र की जनता ने उनको बड़े दिल से और बड़े भारी मतों से दिल्ली विधानसभा में उनको भेजा था। तो आज संकट की घड़ी है, वो उनको अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। आज मैं राजनीतिक बातें ना करते हुए इन दोनों पार्टियों से ये कहना चाहूँगा कि राजनीति छोड़ दें। आज इन्होंने क्या किया, बंगाल में चुनाव हार गए बीजेपी वाले। बंगाल में चुनाव हारते ही इन्होंने उसके बावजूद भी ये नहीं सोचा कि हमने देश की स्थिति खराब करने में सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है। फिर भी इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे दंगा करा दिया बंगाल में। दंगा कराने के बाद नड्डा साहब भी वहाँ पहुँच गए और हमारे गृह मंत्री साहब भी वहाँ पे एक्शन ले रहे हैं की बात कर रहे हैं। हमारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इनको ये करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, बहन जी को फलाना कर देना चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए गृह मंत्री साहब, इस्तीफा तो आपको और प्रधानमंत्री को देना चाहिए जी, जो कि आपकी वजह से देश के घरों के चिराग बुझा दिए आपने। अगर आप लोगों की नीति और आप लोगों के कार्य ठीक होते तो आज देश की स्थिति जो बनी हुई है ये ना होती। अगर आप इतना ध्यान हॉस्पिटल पर दिया होता, ऑक्सीजन पर दिया होता, वेंटिलेटर पर दिया होता, दवाइयों पर दिया होता, तो आज जो देश भुगत रहा है, आज जो देश बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। और इधर अरविंद केजरीवाल साहब हैं, वो लाइव आ जाते हैं मोदी साहब से, मोदी साहब उनसे नाराज़ हो जाते हैं, एक मुद्दा बन जाता है, आपस में लड़ाई लड़ने लगते हैं और उसकी लड़ाई को, उन दोनों की लड़ाइयों को जनता, दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज दिल्ली की जनता लाइन में लग लग कर सिलेंडर, हाथ पैर जोड़कर सिलेंडर, आज ऐसे दलाल इन पार्टियों में हो गए हैं जो कि इंजेक्शन इतने महंगे महंगे बेच रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर इतने महंगे महंगे बेच रहे हैं। अभी मैंने इनका एक एमएलए जो कि एम्बुलेंस में की चोरी करता पकड़ा गया। तो ऐसे लोग ये हैं और ये बात करते हैं कि हम देश के हितैषी हैं, देश की रक्षा करेंगे, जय श्री राम का नाम लेते हैं। भगवान जय श्री राम सबके हैं, ना कि इनके खरीदे हुए गुलाम। ठीक है, ये अपने खरीदे हुए ना समझे, जय श्री राम सबके हैं और भगवान सबके हैं। ठीक है, इनका जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज जो देश के अंदर महामारी है, जो देश की जनता को चाहिए, जो हॉस्पिटल में सुविधा चाहिए, उनको प्रोवाइड करें। कीजिए, आपने देश को बहुत पीछे कर दिया हर चीज़ से। राहुल जी, बड़ी अच्छे आपने बातें कही केंद्र सरकार को, भाजपा पार्टी को लेकर, लेकिन हम देखते हैं जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, स्थिति तो वहाँ पर भी संतुलित नहीं है। स्थिति संतुलित नहीं है, पर वहाँ पर आप जाके देखिए जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर ऑक्सीजन भी उनको कोशिश की जा रही है। हमने वहाँ पे बीमा भी उन लोगों के लिए निकाला है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने 5 लाख रुपए का बीमा दिया। तो ऐसा काम इन लोगों को भी करना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा काम पर ध्यान दिया है। अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान देते, मूर्तियों पर ध्यान देते, तो हमारी सरकार जीवन भर जाती नहीं, जीवन भर हमारी सत्ता रहती। पर हमने झूठे वादे नहीं करे और ना ही हम आगे करेंगे। हमें सत्ता का बिल्कुल भी लालच नहीं है। हम सत्ता से मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि सत्ता में हम आएँ। ठीक है, जनता को लगे कि हमें सत्ता में आना चाहिए तो जनता लाए। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ देश की जनता को, हम हमेशा देश की जनता के फेवर में थे, हैं और रहेंगे।
और हमने हमेशा हॉस्पिटल्स बनाने का काम किया, शिक्षा का काम किया, रोज़गार का काम किया, हमने फ्लाईओवर्स का काम किया, मेट्रो का काम किया, हमने काम पर ध्यान दिया, ना कि एडवर्टाइजमेंट पर। तो मैं यही बोलूँगा कि कांग्रेस कभी भी झूठी सच्ची बातों पर विश्वास ना करते हुए काम पर विश्वास करती है, और हम उसी पार्टी के सिपाही हैं। हम भी जब तक दम रहेगा तब तक कांग्रेस के लिए, जनता के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद।